गरुड़ पुराण अध्याय 2 कर्मों का फल और यमलोक का मार्ग। जय श्री हरि विष्णु। गरुड़ पुराण वैष्णव धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच हुए संवाद पर आधारित है। यह ग्रंथ मुख्यतः मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, विभिन्न लोकों, कर्मों के फल और मोक्ष प्राप्ति के उपायों का विस्तृत वर्णन करता है। इसका दूसरा अध्याय विशेष रूप से उन भयानक परिणामों पर प्रकाश डालता है जो बुरे कर्मों के कारण भोगने पड़ते हैं और यमलोक की यात्रा का चित्रण करता है। यह अध्याय स्पष्ट करता है कि मनुष्य इस संसार में जो भी कर्म करता है उसका फल उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है, चाहे वे अच्छे हो या बुरे। कर्मों का हिसाब हर जीव को देना होता है। बुरे कर्म करने वाले, जैसे पराई स्त्री का हरण करने वाले, दूसरों को धोखा देने वाले या निर्दोषों को सताने वाले, मृत्यु के बाद अत्यंत कष्टदायक मार्ग से गुजरते हैं। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो वो सबसे पहले यमदूतों द्वारा पकड़ी जाती है। इन यमदूतों का रूप अत्यंत भयंकर होता है जो दुष्ट आत्माओं में भय उत्पन्न करते हैं। वे आत्मा को बलपूर्वक यमलोक की ओर खींच कर ले जाते हैं। इस यात्रा में आत्मा को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसे घने अंधकार, कांटेदार रास्तों, तीखी हवाओं और असहनीय गर्मी या सर्दी से होकर गुजरना पड़ता है। रास्ते में उसे भयानक कीड़े मकोड़े और हिंसक जानवर भी मिलते हैं जो उसे डराते हैं। गरुड़ पुराण का यह अध्याय ये भी बताता है कि यमलोक तक पहुंचने में आत्मा को विभिन्न प्रकार की नदियों और वैतरणी नदी को पार करना पड़ता है। वैतरणी नदी, जो अत्यंत दुर्गंधित और मवाद तथा रक्त से भरी होती है, पापियों के लिए एक भयावह बाधा है। धर्मात्मा आत्माएं इस नदी को आसानी से पार कर जाती हैं, लेकिन पापियों को इसमें डुबकी लगाकर कष्ट सहना पड़ता है। उन्हें भूख और प्यास भी सताती है और उन्हें कोई सहारा नहीं मिलता। अध्याय 2 ये भी चेतावनी देता है कि जो लोग अपने जीवन काल में दान पुण्य नहीं करते, तीर्थ यात्रा नहीं करते और भगवान विष्णु की भक्ति नहीं करते, उन्हें यमलोक में और भी अधिक पीड़ा सहनी पड़ती है। वे अकेले और असहाय होते हैं और उन्हें अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न प्रकार के नरकों में डाला जाता है। यह अध्याय हमें यह शिक्षा देता है कि हमें अपने जीवन में सदा अच्छे कर्म करने चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए और भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। यह हमें पाप से दूर रहने और पुण्य कमाने के लिए प्रेरित करता है ताकि मृत्यु के बाद हमें शांति और सद्गति प्राप्त हो सके। गरुड़ पुराण का यह अध्याय हमें जीवन के क्षण भंगुर होने और कर्मों के महत्व को समझने में मदद करता है। जय श्री हरि विष्णु।